अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 8 के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एल पार्सिंग से रिलेटेड होगा। लास्ट लेक्चर जो था वीक 7 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने जो फंक्शंस बनाए थे सीएफजी को सामने रखते हुए, प्रोडक्शंस को सामने रखते हुए, यानी जो रूल्स को अपने सी की प्रोग्राम में कन्वर्ट किया था, सी के कोड में कन्वर्ट किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था। हम उससे आगे अब हम अपना जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग। टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग। लास्ट लेक्चर में हमने रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग पढ़ी थी, याद करें कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का टॉपिक हमने लास्ट 2 वीक से हम डिस्कस कर रहे थे। वीक 6 में और वीक 7 में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो हमने रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग होगा। ठीक है, टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग होगा। तो टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग, तो टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग में क्या है कि so that a lot of work for a little parser more complicated LL grammars necessitate a table driven approach as we need for our auto generated scanners. In a table driven parser we have two elements. इसके अंदर दो चीजें होती हैं. Number one, a driver program which maintain a stack of symbols. ठीक है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो क्या कर रहा होगा, स्टैक की फॉर्म के अंदर ना जितने भी सिंबल्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज हो रहे होंगे उनको मेंटेन करेगा. उसके बाद अब पार्सिंग टेबल टिपिकली ऑटोमेटिकली जनरेटेड, और वो जो टेबल होगा वो क्या होगा, वो भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा. और वो टेबल को यूज करते हुए हमारी जो है वो पास ट्री जो है हमारे वो जनरेट होंगे. टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग को डिस्कस करने के लिए आपको ये एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. और स्टैक अप्रोच, अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने बात की स्टैक की, कि स्टैक अप्रोच को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है. डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये टॉपिक बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि स्टैक अप्रोच क्या होती है और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है. और ये भी टॉप डाउन पार्सिंग होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है ना, यानी कि टॉप से हम क्या करते हैं, पुश और पॉप, पुश और पॉप. ठीक है, तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, इफ अ टॉप इनपुट इज इक्वल टू डॉलर साइन, कि अगर पहली लाइन के ऊपर इनपुट आ जाती है डॉलर साइन तो ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये डॉलर साइन का मतलब क्या बताया था, लाइन टर्मिनेशन, एंडिंग लाइन. ठीक है, तो ये सबसे नीचे चली जाएगी. उसके बाद इनपुट किया जाएगा पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक, तो फिर पॉप किया जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक, रीड न्यू इनपुट टोकन, और जो भी टोकन आएगा वो स्टैक के अंदर डाल दिया जाएगा. ठीक है, और गो टू वन, और वन के ऊपर चला जाएगा. तो इस तरीके से जो है मल्टीपल टोकन्स की इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने अंदर ये स्टोर करेगा. इफ टॉप इज नॉन टर्मिनल, अगर टॉप जो है वो नॉन टर्मिनल हुआ, यानी वो जो टोकन था वो कोई नॉन टर्मिनल हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे एम एन और टी. एम एन और टी, एन का मतलब नॉन टर्मिनल, टी का मतलब टर्मिनल, और एम का मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल. यहां मैं लिख देता हूं, एम स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स और टी का मतलब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. ठीक है, पॉप टॉप ऑफ द स्टैक, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको पॉप करेंगे स्टैक के ऊपर, रिप्लेस विद द प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को रिप्लेस करेंगे जिस प्रोडक्शन से वो टोकन वेरीफाई हो रहा होगा, वो टोकन जिस प्रोडक्शन से वेरीफाई हो रहा होगा, प्रोडक्शन मतलब सीएफजी, तो उसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वन के ऊपर वापस आ जाएंगे. यानी हर टोकन जो हमारे पास स्टैक के अंदर आएगा उस टोकन को वेरीफाई करने के लिए उससे रिलेटेड प्रोडक्शन को रिप्लेस किया जाएगा उसकी जगह, और ये प्रोसेस दोहराते जाएंगे जब तक कि आपके सारे के सारे टोकन जो है वो मैच ना हो जाए. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा. अब इस एल्गोरिथम, ये जो 4 लाइनों का एल्गोरिथम है, ये किस तरीके से बैकएंड पे वर्क करेगा, इसकी बैकएंड की वर्किंग में आपको बताता हूँ
कि एक्चुअल में ये आपके पास क्या है, लेट्स कंसीडर आवर ग्रामर, ये सारी की सारी हमारे पास क्या प्रोडक्शन है, ठीक है। असल में मैंने ये किया कि जो और के पोर्शन थे ना, ऐसे और के पोर्शन भी थे, उनको मैंने खत्म करके इनको ना इंडिविजुअल लाइंस के ऊपर कन्वर्ट कर लिया है। यानी जितने भी आपके पास और की फॉर्म में भी प्रोडक्शन दी हुई हो, आप उनको सेपरेट कर लें, ठीक है। जिस तरह देखें, ये एक्सप्रेशन टेल से जो है वो प्लस टर्म और एक्सप्रेशन टेल भी बन रहा है और एक्सप्रेशन टेल से एम्प्टी भी बन रहा है। एक्चुअल में ये यहीं पर ही एम्प्टी था ऐसे, तो इस रूल को मैंने यहाँ से ब्रेक करके मैंने न्यू लाइन पे लिख लिया, यानी जितने भी मेरे पास जो है और के ऑप्शंस में आ रहे थे, और के पोर्शंस में आ रही थी प्रोडक्शंस, उनको मैंने न्यू लाइन के ऊपर राइट अप कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी जो प्रोडक्शंस थी उनकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, 9। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, 9, ठीक है, 1 to 9। आपने हर एक प्रोडक्शन को आपने एक इंडिविजुअल नंबर असाइन करना है, हर प्रोडक्शन को एक इंडिविजुअल नंबर असाइन करना है, और फिर एक टेबल डिजाइन करना है। टेबल की कॉलम की हेडिंग क्या होनी चाहिए, कॉलम आपके होने चाहिए सारे के सारे आपके जितने भी टर्मिनल्स हैं, ठीक है। कॉलम की हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, वो सारे के सारे टर्मिनल जो आपको इस प्रोडक्शन के अंदर से मिल रहे हैं, ठीक है। इस प्रोडक्शन में जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सब के उतने ही आपने कॉलम्स बना लेने हैं, और जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उतने ही आपने क्या कर लेनी है, उनकी रोज बना लेनी है। जितने टर्मिनल्स दिए हुए होंगे उन टर्मिनल्स को हेडिंग दे देनी है कॉलम्स की, और जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, वो आपकी रोज के लेबल बन जाएंगे, ठीक है, रोज के, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स से मिलके क्या बनता है, एक मैट्रिक्स बनता है। रोज एंड कॉलम से मिलके क्या बनता है, एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो ये जो टेबल बनाया रहे हैं हम, रोज एंड कॉलम से मिलके एक टेबल बनता है ना, तो इस टेबल को हम मैट्रिक्स के तौर पे यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया, कॉलम्स की हेडिंग दे ली टर्मिनल्स, और रोज की हेडिंग दे ली हमने नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि ये जो प्रोग्राम है, क्या इसकी हेल्प से ये इंट आ सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये बात ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कि क्या मैं अगर प्रोग्राम से स्टार्ट करूं तो क्या मैं इंट रिप्लेस कर सकता हूं इसकी जगह पर। तो ये देखें, प्रोग्राम की जगह एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन की जगह टर्म टेल आएगा, टर्म टेल एक्सप्रेशन टेल आएगा, और ये घूमते 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 देखें यहाँ पर ये फैक्टर की जगह पर आप इंट रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। और ये फैक्टर किसकी वजह से आ रहा है, ये आपके पास देखें टर्म की हेल्प से आ रहा है, और टर्म एक्सप्रेशन टेल की हेल्प से आ रहा है, एक्सप्रेशन टेल एक्सप्रेशन की वजह से आ रहा है, और एक्सप्रेशन टेल आपका प्रोग्राम की वजह से आ रहा है। तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट तरीके से इंट जो है वो प्रोग्राम की वजह से आ सकता है। तो इसलिए ये हमने लाइन नंबर 1 मेंशन कर दिया कि ये लाइन नंबर 1 पे जो रूल लिखा हुआ है ये वाला, इसकी वजह से ये इंट आ सकता है, ठीक है। इसका टेबल बनाया जा सकता है। फिर आपने लेफ्ट ब्रैकेट को देखना है, राइट ब्रैकेट को देखना है, प्लस को देखना है, स्टेरिक को देखना है, डॉलर साइन को देखना है। ये तो है एक सिंपल तरीका कि आपने इनको देखते हुए आपने फिल करना है कि कौन किसकी वजह से आ सकता है। एक्चुअल में इसको जो फिल करने का जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि हम इसके पहले फर्स्ट एंड फॉलो सेट कैलकुलेट करते हैं। इसके हम पहले फर्स्ट एंड फॉलो सेट कैलकुलेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट एंड फॉलो सेट क्या है। तो भाई टेबल ड्रिवन टॉप डाउन पार्सिंग अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए, यानी इस टेबल को ड्रा करने के बाद फिल करने के लिए, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट एंड फॉलो सेट अप्रोच को डिस्कस करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉलो सेट अप्रोच को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम जो है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आप एज्यूम करें कि आपने ये टेबल फिल कर लिया, ठीक है, यानी कि मैनुअल तरीके से आपने फिल कर लिया देखते हुए कि किस लाइन नंबर से कौन सा टर्मिनल आ सकता है। तो ये मैनुअली तरीका है। ऑटोमेटेड तरीका जो है वो मैं आपको इसका बताऊंगा बाद में। उससे पहले जो है हम स्टैक अप्रोच को देखते हैं कि वो जो हमने एल्गोरिदम डिस्कस किया था स्लाइड नंबर 1 के ऊपर यहाँ, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। उसकी वर्किंग का प्रोसेस ये है भाई कि अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनपुट है इंट प्लस इंट मल्टीप्लाई बाय इंट, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट थी। तो ये मेरे पास जो 1 है
ये एक्चुअल इंट की वजह से आएगा, ये 2 भी इंट की वजह से आएगा, ये 3 भी इंट की वजह से आएगा। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करने के लिए मुझे चाहिए इंट प्लस इंट मल्टीप्लाई बाय इंट चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं ये इनपुट दे रहा हूँ, मुझे ये इनपुट मिल रही है। और डॉलर साइन का मतलब मैंने क्या बताया कि एंड ऑफ लाइन, कि यहाँ पर आकर आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपने लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करना है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम स्कैन करना है। और डॉलर साइन जब आपके पास आ जाए स्कैनिंग के दौरान, तो आपने टर्मिनेट कर देना स्कैन करना। ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो डॉलर साइन भी आके आपने क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो अब क्या करना है, इंट को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंट को लाने के लिए मुझे प्रोग्राम से शुरू करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम से मैं जब शुरू करता हूँ, तो प्रोग्राम को जब मैंने किया तो प्रोग्राम से मुझे क्या मिला, एक्सप्रेशन मिला। यानी प्रोग्राम को एक्सप्रेशन, प्रोग्राम की जगह मैं एक्सप्रेशन रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आपने अपने क्वेश्चन को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लेना है, 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लेना। एक कॉलम का नाम क्या है, स्टैक बॉटम टॉप, दूसरे कॉलम की हेडिंग इनपुट, तीसरे कॉलम की हेडिंग प्रोडक्शन यूज्ड, यानी इसमें से, इस प्रोडक्शन में से जो प्रोडक्शन यूज होगी वो आपने यहाँ मेंशन करनी है पहली लाइन के लिए। अभी पहली लाइन पे जब मैंने इसको स्कैन किया इस लाइन को, तो प्रोग्राम को मैंने रिप्लेस किया। प्रोग्राम को मैंने देखा कि प्रोग्राम की वजह से मैं ये ले सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम मेरा स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट सिंबल है मेरा। तो हमेशा जब भी आपने स्टार्ट करना है प्रोडक्शन से, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट सिंबल प्रोग्राम था, प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया। प्रोग्राम की जगह मुझे लगा कि मैं रिप्लेस करवा सकता हूँ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ प्रोग्राम की जगह पर रिप्लेस करवा दिया एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने दोबारा चेक किया कि क्या ये एक्सप्रेशन इस पहले से मिलता है, ये ब्रैकेट से मिलता है। अगर तो ये दोनों आपस में कंपैरिजन हो जाते हैं, जिस तरह मैंने एल्गोरिथम के अंदर बताया कि आपने पहले क्या करना है, इनपुट ले लेनी है जो आपके पास नंबर ऑफ टोकन होंगे, उसके बाद हर प्रोडक्शन उसके साथ मैच करवानी है। अगर वो मैच हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, अगले टोकन के साथ मैच करवाना है। तो अभी मैं पहले टोकन जो था मेरे पास वो लेफ्ट ब्रैकेट थी, लेफ्ट ब्रैकेट से मैंने एक्सप्रेशन मैच किया तो नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मजीद रिप्लेस करूंगा, एक्सप्रेशन को रिप्लेस करूंगा टर्म से और एक्सप्रेशन टेल से। और ये मेरे पास कहाँ से आई है, ये मेरे पास आ रही है इस लाइन से। आप यहाँ पर लाइन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, लाइन नंबर 1 2 3 4, जो ऊपर लाइन नंबर्स दिए हुए हैं अपने 1 to 9। ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास, अब दो चीजें आ गई हैं, दो नॉन टर्मिनल आ गए, एक टर्म और एक एक्सप्रेशन टेल। अब मैंने इनको जब इस साइड पर लेकर आना है, स्टैक के अंदर डालना है, तो मैंने इनको क्या करना है, स्टैक में सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले आपके पास जाएगा एक्सप्रेशन टेल, जो सबसे पहले लास्ट में होगा, वो सबसे पहले इनपुट किया जाएगा। तो पहले मैं एक्सप्रेशन टेल को स्टैक में डालूंगा, और फिर टॉप पे क्या रखूंगा, टर्म को। जो ये मेरे पास टर्म है, इस टर्म को मैं टॉप पे रखूंगा, यानी मैं इसको रिवर जब इस साइड पर लेकर जाऊंगा तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, रिवर्स कर दूंगा। तो अब मेरे पास लास्ट पे क्या है, टॉप पे पड़ा हुआ है टर्म। तो टर्म को चेक करूंगा क्या इस लेफ्ट ब्रैकेट के साथ मिलता है, नहीं मिलता। अगर मिलता है तो हम क्रॉस कर देते हैं, नहीं मिलता तो हम फर्दर टर्म की जगह पर जाकर मजीद रिप्लेसमेंट्स करते हैं। इसकी जगह मजीद रिप्लेसमेंट की तो फैक्टर और टर्म टेल, जो कि मुझे कहाँ से मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो फैक्टर और टर्म टेल। अब यहाँ पर टर्म की जगह रिप्लेसमेंट की है, ना कि पूरी लाइन की जगह। तो एक्सप्रेशन टेल वैसे का वैसे ही लिखा हुआ रहेगा। टर्म की जगह दो नई चीजें आ गई हैं, वो कौन कौन सी, एक टर्म टेल आ गया जो हमने यहाँ टर्म टेल लिख दिया, और दूसरा जो है हमारे पास ये फैक्टर आ गया जो हमने यहाँ फैक्टर लिख दिया। अब फैक्टर को चेक करना है कि क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा तो फिर फर्दर फैक्टर को रिप्लेस करवाने की जरूरत है। फर्दर जब फैक्टर को रिप्लेस करवाया, तो फैक्टर की जगह हमें रिप्लेस करना पड़ा लेफ्ट ब्रैकेट एक्सप्रेशन और राइट ब्रैकेट। अब देखें यहाँ फैक्टर की जगह रिप्लेसमेंट कराई है, ये जो चीज थी ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, एक्सप्रेशन टेल और टर्म टेल ऊपर से नीचे सेम एज इट इज आ गई। फैक्टर की जगह रिप्लेसमेंट कराऊंगा तो इधर से रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले ये पैरेंथेसिस चली जाएगी, फिर ये यहाँ आ गई, उसके बाद एक्सप्रेशन आ गया, फिर ये स्टार्टिंग ब्रैकेट आ गई, ये वाली। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग ब्रैकेट देखिए इसके साथ मैच कर रही है, अगर कर रही है तो इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा,
और यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं वर्ड लिखूंगा MATCH मैच, ठीक है, कॉमा ये लेफ्ट ब्रैकेट ये और ये, ठीक है। कि इसकी जगह मैंने मैच का फंक्शन लिख दिया कि ये मेरे पास मैच हो गया। अब मेरे पास जो था ये ब्रैकेट दोनों खत्म हो गई, इधर मेरे पास इंट बाकी बच गया और इधर मेरे पास एक्सप्रेशन बाकी बच गया। अब एक्सप्रेशन के साथ मैंने देखना है कि इंट कैसे आ सकता है। अगर मैच हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो यहाँ पर लिखें एक्सप्रेशन नीचे आखिरी लाइन में, और एक्सप्रेशन की जगह फर्दर वो रिप्लेसमेंट करें। क्या चीज, ये यहाँ से ये चीज, ये लाइन आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी दोबारा। तो इस तरीके से आपने कहाँ तक पहुंचना है, जब तक आपको ये इंट नहीं मिल जाता तब तक आपने रिप्लेसमेंट्स करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो इस तरीके से आपने, जब तक आपके पास जो था ये आखिरी डॉलर साइन नहीं आ जाता, ये आखिरी इंट आप नहीं मैच करवा लेते और खाली आपके पास लास्ट में डॉलर साइन बच जाए, तब तक आपने इसको रिप्लेसमेंट करवाते जाना है। और ये आपके जो थे ये टॉप से बॉटम आपकी रिप्लेसमेंट प्रोडक्शन होती जाएंगी, और ये आपका स्टैक जो था ये आपका फिल होता रहेगा। जो स्टैक में सबसे ऊपर होगी वो आपके पास मैच करवाने के लिए यूज किया जाएगा, और लास्ट में इधर भी डॉलर साइन रह जाएगा और इधर भी डॉलर साइन रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये जो इनपुट दी हुई है इस इनपुट के अकॉर्डिंग जो है आप इस क्वेश्चन को, ये 3 कॉलम्स बना के एक टेबल के, स्टैक, बॉटम टॉप और इनपुट और प्रोडक्शन यूज्ड को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आपने मुझे चेक करवाना है। ठीक है, तो ये टेबल जो हमारे पास अप्रोच है, इसको हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। द एल्गोरिथम इज वेरी इजी टू फॉलो। जिसको स्टैक का कॉन्सेप्ट है वो इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है। द की इज टू कंप्यूट द पॉसिबल पार्सिंग टेबल। बेसिकली वी नीड टू मेक अ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन फॉर एवरी पेयर ऑफ नॉन टर्मिनल। जो जो हमारे पास नॉन टर्मिनल आ रहे हैं उनके साथ हम अपनी प्रोडक्शन को मैच करके जो भी सूटेबल प्रोडक्शन मिलती है वो हम उसके अंदर रिप्लेस करवा देते हैं। सो व्हेन वी एन एक्सप्रेशन बी एक्सपेंडेड विद प्रोडक्शन एक्सप्रेशन, ये यानी जो हमें मिलती है हम उसकी जगह पर अपनी इस आखिरी कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर उसकी जगह वो रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जी इस टेबल ड्रिवन अप्रोच को इंप्लीमेंट करने का। अब मैंने बात की जी वो टेबल, आपका ये जो टेबल दिखाया ऊपर, ये वाला टेबल, ये टेबल कैसे फिल होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंप्यूट करने पड़ेंगे। फर्स्ट एंड फॉलो सेट जब तक कंप्यूट नहीं होंगे तब तक हम इस टेबल को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉलो सेट का जो टॉपिक है ये फिर हम इंशाल्लाह जो है इसको मिड के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको इंशाल्लाह मिड के बाद स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंड फॉलो सेट को, कि ये किस तरीके से कंप्यूट किए जाते हैं और कैसे हमारी हेल्प करते हैं इस टेबल ड्रिवन अप्रोच के अंदर। जो है ये हमारे पास जो टेबल है इसको फिल करने में ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोडक्शन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसी प्रोडक्शन के पहले फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंप्यूट करके आएंगे, और वो फर्स्ट एंड फॉलो सेट हमारी हेल्प करेंगे इस टेबल को फिल करने में। ठीक है जी, इस टेबल को फिल करने में वो हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।